घोड़ों की तेज टापों से जंगल का सुकूत टूट रहा था। एक हाथ में लुगाम और दूसरे में तीर कमान थामे वो किसी माहिर शिकारी की तरह हवाओं का सीना चीरते हुए अपने शिकार के ताक़ुब में थी। ये शहजादी महक थी, जिसके लिए शमशीर जनी और घड़सवारी महज एक शौक नहीं बल्कि उसकी पहचान थी। वो अक्सर अपने वालिद, जो एक बहादुर और रहमदिल बादशाह थे, के हमरा शिकार पर जाया करती थी। घने जंगलों में दोनों बाप बेटी का बस यही मुकाबला होता कि पहले शिकार कौन हासिल करता है। इसी मुकाबले के जोश में एक दिन वो एक इंतहाई घने और पुरस्कार जंगल में जा निकले। अचानक उनकी नजर एक निहायत खूबसूरत और चमकदार सफेद हिरन पर पड़ी। इस हिरन की कशिश कुछ ऐसी जादुई थी कि वो दोनों सब कुछ भुलाकर अपने सिपाहियों को कोसों पीछे छोड़ते हुए दीवानावार उसके ताक़ुब में घोड़े दौड़ाते चले गए। हिरन इस कदर तेज रफ्तार था कि उन्हें एहसास ही ना हुआ कि वो अपनी सल्तनत की हुदूद से कितना दूर निकल आए हैं। भागते भागते वो हिरन एक वीरान और खंडर नुमा गार में दाखिल हो गया। शहजादी महक भी जोश में आकर घोड़े से उतरी और तेजी से गार के अंदर दाखिल हो गई। लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा, धड़ाम की एक जोरदार आवाज गूंजी और गार का मुंह एक भारी पत्थर से बंद हो गया। बादशाह बाहर रह गया और शहजादी अंदर। दोनों ने उस भारी पत्थर को हटाने की सरतोड़ कोशिश की, लेकिन वो दरवाजा तिलिस्मी था, अपनी जगह से टिस से मस न हुआ। सूरज धीरे धीरे हुरूब होने लगा और जंगल पर शाम की गहरी उदासी छाने लगी। बादशाह और शहजादी दोनों उस भारी पत्थर को हटाने की मुसलसल कोशिशों के बाद निढाल होकर उसी सर्द बेरहम पत्थर की सिल से टेक लगाकर बैठ गए। एक गार की तारीकी में और दूसरा बाहर जंगल की वीरानी में। गार के अंदर खौफनाक तारीकी में शहजादी महक ने एक फैसलाकुन अंदाज में उस चट्टान पर अपना हाथ रखा और आंसुओं के दरमियान बादशाह को लूट जाने का कहा। बाबा, आप वापस चले जाएं, मेरी फिक्र नहीं करें, सल्तनत को आपकी जरूरत है। ये सुनकर बादशाह ज़ारो कतार रोने लगा। मेरी बच्ची, मेरे जिगर के टुकड़े, मैं तुम्हें इस वीराने में तन्हा कैसे छोड़कर जाऊं? शहजादी महक ने गार के अंदर से हौसला देते हुए कहा। बाजान, आपको मेरी कसम, आप वापस लौट जाएं। अगर आप यहाँ रहे तो अम्मी जान और अवाम परेशानी से हलकान हो जाएंगी। आपकी सुल्तनत को आपकी जरूरत है। अगर मेरी किस्मत में हुआ तो हमारी मुलाकात जरूर होगी। बेटी की उन जुर्रतमंदाना बातों ने बादशाह के अंदर एक नया अज़्म जगा दिया। उसने फैसलाकुन लहजे में कहा, मैं जल्दी से सुल्तनत वापस जाकर बहुत से सिपाही साथ ले आता हूँ और इस पथरेले दरवाजे को तोड़ने का भारी सामान भी। मैं अकेला इस दरवाजे को खोल नहीं पा रहा, लेकिन हम सब मिलकर इसे जरूर गिरा देंगे। हिम्मत रखना, मैं जल्द आऊंगा। बाबा जान, मैं आपका इंतजार करूंगी, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। ये कहकर बादशाह ने बोझल दिल के साथ अपने घोड़े का रुख मोड़ा और उसे तेजी से दौड़ा दिया। अंधेरे जंगल को चीरती हुई घोड़े की टापें गूंजती रहीं और बादशाह ने जाकर सीधा अपने महल के दरवाजे पर ही लगाम खींची। महल की दहलीज पर मलका पहले ही बेचैनी से उनका रास्ता तक रही थी। बादशाह को अकेले, परेशान हाल और महक के बगैर देखकर मलका का दिल थक से रह गया। क्या हुआ? मेरी महक कहाँ है? वो आपके साथ गई थी, आपके साथ वापस क्यों नहीं आई? मलका की आवाज ममता की तड़प और फिक्र से कांप रही थी। बादशाह ने नम आंखों से मलका के हाथ थामे और उसे तिलिस्मी गार का मुख्तसर अहवाल सुनाया। मलका के आंसू छिलक पड़े
उससे पहले कि वो शिद्दत गम से गिर पड़ती, We will not despair. बादशाह ने मजबूत लहजे Not में while I कहा, breathe. हौसला रखो, मैं अपनी बेटी को वहां कैद नहीं रहने दूंगा। मैं अपना लश्कर लेकर जा रहा हूं, वो पत्थर टूट जाएगा और महक जल्द हमारे साथ होगी। सुबह हो चुकी थी। बादशाह एक छोटे लश्कर और पत्थर तोड़ने वाले भारी साजो सामान के साथ वक्त जाया किए बगैर वापस उसी गार के रास्ते पर चल पड़ा। लेकिन जब बादशाह अपने लश्कर समेत उस मकाम पर पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वहां कोई गार मौजूद ही नहीं था। वो जगह बिल्कुल सपाट और आम जंगल जैसी थी। वो पुरस्रार गार और वो भारी पत्थर यूं गायब हो चुके थे जैसे उनका दुनिया में कभी कोई वजूद ही न हो। बादशाह पागलों की तरह यहाँ वहां दौड़ने लगा, पत्थरों और झाड़ियों को हटा हटा कर गार का निशान ढूंढने लगा। वो गार यही था, मेरी बच्ची इसी जगह कैद हुई थी। बादशाह दहाड़े मार मार कर रो रहा था। सिपाहियों ने भी फौरन पूरे इलाके को घेरे में ले लिया और तलाश शुरू कर दी। बादशाह और उसके सिपाही कई दिनों तक उस घने जंगल का चपा चुपा छानते रहे, मिट्टी का जर्रा जर्रा खंगाल मारा, लेकिन उस तिलिस्माती गार का कोई एक सुराख तक न मिला। यूं लगा जैसे वो गार जमीन खा गई हो या आसमान निगल गया हो। आखिरकार जब हर कोशिश नाकाम हो गई और उम्मीद की कोई करन बाकी न रही तो बादशाह हार मानकर बेबस, टूटा हुआ और बोझल कदमों के साथ रोता हुआ अपनी सल्तनत वापस लौट गया। और यूं पूरे मुल्क पर गम और मायूसी की तारीक चादर तन गई। दूसरी जानिब बहादुर शहजादी महक अंधेरी गार में तलिस्मी दरवाजे से टेक लगाए बैठी रही। वो पुरउम्मीद थी कि जल्द ही उसके अब्बा और लश्कर आ जाएंगे, लेकिन बहुत सारा वक्त गुजर गया, शायद 1 या 2 दिन, मगर दरवाजे के बाहर जरा भी हलचल महसूस न हुई। जब भूख और प्यास ने ज्यादा सताना शुरू किया तो वो उठ खड़ी हुई और गार के घप अंधेरे में आगे बढ़ती गई। कुछ दूर चलने के बाद अचानक एक हैरत अंगेज दुनिया उसके सामने थी। ये एक शानदार तलस्मी महल था जिसके बाग फलों और फूलों से लदे थे, लेकिन वहां परिंदे के पर मारने की भी आवाज न थी। बाग के बीचों बीच एक ठंडा मीठे पानी का छोटा सा चश्मा बह रहा था। शहजादी ने शुक्र अदा किया, खूब सैर होकर बाग के फल खाए और चश्मे के पानी से प्यास बुझाई। जिसमें कुछ तवानाई पैदा हुई तो वो महल के अंदर दाखिल हुई। महल में दाखिल होते ही बड़े से हाल में उसे तख्तनुमा बिस्तर पर एक निहायत खूबरू नौजवान बेहिस और हरकत लेटा दिखाई दिया। शहजादी ने करीब जाकर देखा तो उसके मुंह से बेसाख्ता हल्की सी चीख निकल गई, क्योंकि उस नौजवान के पूरे जिस्म पर बेतहाशा जादुई सोया चबी हुई थी। शहजादी महक को उस पर बेहद तरस आया। उसने खुद से मैं कहा, यहाँ कैद हूँ, वापसी की फिलहाल कोई राह नहीं दिख रही। पता नहीं अम्मी जान और बाबा जान का क्या हाल होगा। क्यों ना मैं इसकी ये सवैयां निकाल दूं, हो सकता है उस बेचारे की जान बच जाए। और कुछ नहीं तो इस तन्हाई में वक्त गुजारी का अच्छा मुश्गला है। बस फिर वही शहजादी का रोज का मामूल बन गया। वो पहरों उस नौजवान पास बैठकर निहायत एहतियात से एक एक सोई निकालती। वक्त खामोशी से सरकता रहा और कई महीने बीत गए। इन तवील दिनों में जब भी शहजादी महक को भूख या प्यास सताती, वो महल के सहर अंगेज बाग से ताजा फल खा लेती और चश्मे के ठंडे मीठे पानी से खुद को तरताजा कर लेती। उसका दिन रात का बस एक ही मामूल था, उस नौजवान के जिस्म से एक एक करके वो तकलीफ दे जादुई सोया निकालना। अब उसके जिस्म से तकरीबन तमाम सोया निकाली जा चुकी थीं। बस आंखों के करीब चुभी हुई आखिरी चंद सोया बाकी थीं। जैसे जैसे ये सोया निकलती गईं, उस नौजवान पर किया गया वो काला और तारीक जादू भी अपनी गिरफ्त खोने लगा। इसी के साथ तलिस्मी महल के गिर्द खिंचा हुआ वो गैर मरी जादुई हिसार भी दम तोड़ने लगा। वो महल जो बरसों तक दुनिया की हर निगाह से मुकम्मल तौर पर ओझल रहा था, अब वक्फे वक्फे से अपना पुरअसरार वजूद जाहिर करने लगा था। मगर शहजादी महक उस खामोश तब्दीली से बिल्कुल बेखबर थी।
उसकी तमाम तर तवज्जो और हमदर्दी तो बस उस लम्हे पर मरकूज थी जब ये आखिरी सोया निकले और वो नौजवान होश में आ जाए। बरसों पहले की बात है। शहजादा अहमद अपनी बेमिसाल शुजाअत, दिलकश हुस्न और बेपनाह रहमदिली के बायस दूर दूर तक मशहूर था। इन्हीं दिनों एक निहायत खूबरू, बावकार मगर पुरअसरार औरत उसकी जिंदगी में दाखिल हुई। वो शहजादा अहमद को पाना चाहती थी, मगर शहजादे ने हमेशा इंतहाई अदब और एहतराम के साथ उसकी पेशकश को ठुकरा दिया। ये इनकार उस मुतकब्बिर औरत के लिए किसी तौहीन से कम न था। वो कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि एक निहायत सफ़ाक, ताकतवर और मक्कार जादूगरनी थी। सबीला। गुस्से और इंतकाम की आग में जलती सबीला ने शहजादा अहमद पर एक लर्जा खेज काला जादू कर दिया। उसने शहजादे के पूरे वजूद को जादुई सुइयों से छलनी कर दिया और उसे उस तिलिस्मी महल में कैद कर दिया ताकि वो दुनिया की नजरों से हमेशा के लिए मिट जाए। शहजादा ये कभी ना जान सका कि जादू करने वाली असल में वही औरत है जिसे कभी वो ठुकरा चुका था। और आज जैसे ही महक ने शहजादे की आंखों के करीब से आखिरी सुइयां निकालने का इरादा किया, मीलों दूर अपनी तारीक घार में बैठी सबीला चूक उठी। उसे फौरन इदराक हो गया कि उसका बरसों पुराना नाकाबिले शिकस्त तिलिस्म टूटने के बिल्कुल करीब है। एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में शदीद गुस्से की चिंगारियां भड़के, लेकिन अगले ही पल उसके होठों पर एक जहरीली और मक्काराना मुस्कुराहट रक्स करने लगी। वो खूब जानती थी कि अक्सर औकात धोखा अंधी ताकत से भी ज्यादा जानलेवा वार करता है। चंद ही लम्हों में उसका हैबतनाक रूप गायब हो गया। अब उसकी जगह एक निहायत दिलकश, मासूम और खस्ता हाल औरत खड़ी थी। जैसे ही महल का तिलिस्मी हिसार चंद लम्हों के लिए कमजोर पड़ा, सबीला खामोशी से किसी साए की तरह महल के अंदर दाखिल हो गई। उसी वक्त शहजादी महक निहायत एहतियात से शहजादा अहमद की आंखों से वो आखिरी सोया निकालने ही वाली थी कि अचानक महल के खामोश दरवाजे से किसी के ससकने की आवाज गूंजी। कोई है? खुदा के लिए मेरी मदद कीजिए। मैं जंगल में रास्ता भटक गई हूँ, कई दिनों से प्यासी हूँ। किसी इंसान की आवाज? क्या सच में? क्या इसका मतलब है कि वो पत्थर का दरवाजा खुल गया है? आवाज सुनकर शहजादी महक के दिल में उम्मीद की एक तेज करन जागी। वो फौरन उठ खड़ी हुई और तेजी से दौड़कर उस औरत के पास पहुंची। महक ने उस बेहाल और कांपती हुई औरत को सहारा दिया, उसे नरमी से वहीं हाल की दहलीज पर बिठाया और जल्दी से चश्मे का ठंडा पानी लाकर पिलाया। जब उस औरत की सांस कुछ बहाल हुई तो महक ने हैरानी और तजस्सुस से आप यहाँ पूछा, किस रास्ते से अंदर आए? यहाँ के तो सब दरवाजे और रास्ते बंद थे। ये सवाल सुनकर सबीला अंदर ही अंदर ठटक गई। उसने दिल में सोचा, ये शहजादी तो बहुत तेज है। मगर चेहरे पर शदीद घबराहट तारी करते हुए एक ड्रामाई अंदाज में बाग के एक कोने की तरफ इशारा किया, वहां से। लेकिन जब महक ने उस तरफ देखा तो वहां कोई दरवाजा नहीं था, महज एक ऊंची ठोस दीवार थी। सबीला ने अपना नाटक जारी रखते हुए उस तरफ दौड़ लगाई और दीवार पर हाथ मारते हुए रोहानसी आवाज में बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो यहाँ दरवाजा था। अभी तो महक को उस औरत की हालत पर तरस आ गया। परेशान ना हो, मैं समझ सकती हूँ। वो यकीनन कोई तिलिस्मी दरवाज़ा था। मैं भी बिल्कुल इसी तरह धोखे से यहाँ कैद हुई थी। लेकिन आपके यूं अंदर आ जाने का मतलब ये है कि अब ये तिलिस्म कमज़ोर पड़ रहा है और अब ये तिलिस्म कभी भी ख़त्म हो सकता है। हम जल्द ही इस महल से बाहर आज़ाद फ़िज़ा में होंगे। फिर महक पलटी
और हाल के अंदर की तरफ देखते हुए एक पुरअज़्म लेकिन लहजे में उससे बोली, पहले मुझे एक बहुत ज़रूरी काम पूरा करना है। महक के कदम जैसे ही बिस्तर की तरफ बढ़े, सबीला की नजर बिस्तर पर बेहिसो हरकत लेटे शहजादा अहमद पर पड़ी। उसने अपनी मक्कारी को एक नया रुख दिया और खौफजदा होने का शानदार नाटक करते हुए चलाई। रुक जाओ, क्या तुम इनकी आंखों की आखिरी सुइयां निकालने वाली हो? महक ने हैरानी से मुड़कर उसकी तरफ देखा। वो औरत बोली, मेरे आबाओ अजदाद जादू के असरार और रुमूज से वाकिफ थे। याद रखो, इन आखिरी सुइयों में जादू की शिद्दत सबसे ज्यादा होती है। अगर तुमने उन्हें यूं ही निकाल दिया तो जादू की तपिश उनकी बीनाई हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। महक घबरा गई। फिर मैं क्या करूं? वो औरत निहायत इत्मीनान और हमदर्दी से बोली, महल के बाग में जो चश्मा बहता है, वहां से फौरन ठंडे पानी में एक साफ कपड़ा भिगोकर ले आ। जैसे ही सुइयां निकलेंगी, हमें फौरन वो ठंडा कपड़ा उनकी आंखों पर रखना होगा ताकि उनकी बीनाई महफूज रहे। तब तक तुम बेफिक्र रहो, मैं यहाँ उनकी निगरानी करती हूँ। शहजादा अहमद की फिक्र में महक ने एक लम्हा भी जाया न किया। वो फौरन महल के अंदर मौजूद बाग की तरफ दौड़ पड़ी। जैसे ही वो राहदारी से ओझल हुई, वो खूबसूरत औरत चंद लम्हे खामोश खड़ी रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके होठों पर एक निहायत खतरनाक मुस्कुराहट उभरी। वो तेजी से बिस्तर के करीब पहुंची और एक एक करके शहजादा अहमद की आंखों की आखिरी सोया निकाल दी। सोया निकलते ही पूरा तिलिस्म लरज उठा। एक जोरदार रोशनी पूरे महल में फैल गई। नजर ना आने वाला जादुई हिसार लम्हों में बिखर गया। बरसों पुराना काला जादू मुकम्मल तौर पर टूट गया। शहजादा अहमद ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी भारी पलकें उठाई और आंखें खोलें। रोशनी में धुंधलाती हुई उसकी नजर सबसे पहले अपने बिल्कुल सामने खड़ी उस खस्ता हाल मगर खूबसूरत औरत पर पड़ी। जैसे ही उसकी बीनाई पूरी तरह साफ हुई, शहजादे की आंखों में एक लम्हे के लिए गहरी हैरत उभर आई। वो फौरन पहचान गया कि ये तो वही औरत है जिसकी पेशकश उसने बरसों पहले ठुकरा दी थी। इससे पहले कि शहजादा कोई और सवाल करता या कुछ और सोच पाता, सबीला ने अपनी मक्कारी का सबसे बड़ा पता फेंका। उसने एक शानदार नाटक शुरू कर दिया। उसकी आंखों से खुशी और बेबसी के मिले जले आंसू छिलक पड़े और वो रोते हुए इंतहाई जज्बाती अंदाज में बोली, शहजादे, मैंने बरसों आपकी तलाश में इन जंगलों की खाक छानी है। मेरी सच्ची मोहब्बत मुझे दर दर भटकाती रही और बिलाखिर खुदा ने मेरी सुन ली और मुझे ये पोशीदा महल दिखा दिया। मैं कई महीनों से यहाँ आपके पास बैठी हूँ। दिन रात एक करके आपके जिस्म से ये अजियतनाक जादुई सुइयां निकाल रही थीं। आज मेरी मोहब्बत जीत गई। शहजादा अहमद, जो अभी तक बरसों की कैद और जादू के कमजोर कर देने वाले असर में था, उसके उन झूठे आंसुओं और जज्बाती बातों में आ गया। वो ये समझ बैठा कि उस औरत की मोहब्बत वाकई सच्ची थी और उसी ने अपनी जान पर खेलकर उसे उस अजियतनाक अजाब से निजात दिलाई है। उसके दिल में बरसों पुराने इनकार की जगह अब एहसानमंदी ने ले ली। इसी लम्हे शहजादी महक पानी का प्याला और गीला कपड़ा लिए वापस लौटी। अपने सामने शहजादा अहमद को होश में देखकर उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। मगर उससे पहले कि वो कुछ कह पाती, सबीला की मक्कार आवाज गूंजी। सबीला ने निहायत चालाकी से मुस्कुराते हुए शहजादा अहमद से कहा, शहजादे, और ये लड़की, ये मेरी खास खादमा है। इस कठिन सफर और आपकी तलाश में इसने कदम कदम पर मेरा साथ दिया है। शहजादी महक ये सुनकर दंग रह गई। वो परदेस में अकेली और बेबस थी। एक ताकतवर जादूगरनी के सामने फिलहाल खून के घूंट पीकर खामोश रहने के सिवा उसके पास कोई चारा न था। शहजादा अहमद, सबीला और शहजादी महक के साथ तिलिस्मी महल से बाहर निकला। बरसों बाद वो पहली बार आजाद फजा में सांस ले रहा था। तीनों कई दिन घुने जंगलों, बुलंद पहाड़ों और सरसब्ज वादियों से गुजरते हुए
आखिरकार उसकी सल्तनत की सरहद तक पहुंचे। वहां ताइनात शाही पहरेदार अपने गुमशुदा शहजादे को जिंदा सलामत देखकर हैरत और खुशी से बेइख्तियार झुक गए। फौरन शाही इस्तकबाल का इंतजाम किया गया। ताज़ा घोड़े और शाही सवारी पेश की गई और पूरा काफिला शहजादा अहमद को इज्जत और एहतराम के साथ वापस शाही महल ले आया। वहां उसने उस सबीला की नाम नेहाद कुर्बानियों और मोहब्बत से मुतासिर होकर उससे शादी कर ली और सच्ची शहजादी महक को उसकी खास मुलाजमा बना दिया। सबीला सारा दिन मलका बनकर महल पर राज करती और महक से मुश्किल तरीन काम करवाती, लेकिन शहजादी महक ने कमाल हौसले से सब्र का दामन हाथ से ना छोड़। कुछ अरसा बाद शहजादा अहमद ने सल्तनत के मामलात से कुछ वक्त निकालकर सैरो सयाहत की गर्ज से एक तवील बहरी सफर पर जाने का इरादा किया। जाने से पहले उसने महल में सबसे पूछा कि उन्हें वापसी पर तोहफे में क्या चाहिए। जब बारी उस खामोश तबा खादमा महक की आई तो उसने इंतहाई आजिज़ी से कहा, अगर हो सके तो मेरे लिए बोलने वाली सुनहरी चिड़ियों का जादुई पिंजरा लेते आइएगा। यूं शहजादा अहमद एक लंबे अरसे तक मुख्तलिफ समंदरों और नगर नगर की सैर करता रहा। इत्तेफाक से शहजादा अहमद का जहाज एक दिन उसी सल्तनत के साहिल पर आकर रुका जो असल में शहजादी महक के वालिद की सल्तनत थी। सैरो सयाहत मुकम्मल करने के बाद जब शहजादे ने लंगर उठाने का हुक्म दिया तो जहाज अपनी जगह से 1 इंच भी ना हिला। काफी कोशिशों के बाद एक दाना बुजुर्ग ने बताया कि शहजादा यकीनन किसी का मांगा हुआ कोई खास तोहफा लाना भूल गया है, जिसकी वजह से जहाज का रास्ता बंद है। तब शहजादा अहमद को याद आया कि वो अपनी उस गरीब खादमा का सुनहरी चिड़ियों का पिंजरा लेना भूल गया है। शहजादा अहमद ने फौरन उस पिंजरे की तलाश में अपने आदमी पूरी सल्तनत में दौड़ा दिए। जल्द ही मालूम हुआ कि वो नायाब तिलिस्मी पिंजरा तो उस मुल्क के बूढ़े और गमजदा बादशाह के पास है। ये सुनकर शहजादा खुद बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ और वो पिंजरा खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसने भारी आवाज में कहा, ये पिंजरा मेरी गुमशुदा बेटी को उसकी पैदाइश पर एक मुहाफिज परी ने दिया था, लेकिन अब एक तवील अरसा गुजर गया है। मेरी बेटी, मेरी शहजादी की कोई खबर नहीं। ये कहते हुए बूढ़े बादशाह ने नम आंखों से वो पिंजरा शहजादा अहमद को सौंप दिया कि शायद उसका सवाब और दुआएं उनकी गुमशुदा बेटी तक पहुंच जाएं। हैरत अंगेज तौर पर जैसे ही वो पिंजरा जहाज पर लाया गया, रुका हुआ जहाज खुद ब खुद चल पड़ा। जब शहजादी महक को अपना मुहाफिज तिलिस्मी पिंजरा मिला तो वो नहाल हो गई। अब रोज का ये मामूल बन गया कि आधी रात को जब सारा महल गहरी नींद सो जाता, वो महक खामोशी से महल के बाग में जाती और पिंजरे का दरवाजा खोल देती। पिंजरे से सुनहरी चिड़िया निकलती और उड़ते ही निहायत खूबसूरत परियों में बदल जाती। वो परियां चंद ही लम्हों में अपने जादू से महल की तमाम सफाई मुकम्मल करती। महक को खादमा के पुराने कपड़ों की जगह एक शानदार और शाहाना मलका का लिबास पहनाती, उसे सोने के तख्त पर बिठाती और निहायत मुधर आवाज में ये तिलिस्मी गीत गुनगुनाती। जिसने जाने जिस्म की सोया वो शहजादी बन गई खादमा, जिसने की धोखेबाजी वो चड़ील बन गई मल्लका।
जब सुबह होने वाली होती तो परियां चुटकी बजाकर महक को उसकी असली हालत पर वापस लाती और सुनहरी चुड़ियों में तब्दील होकर वापस उस सुनहरी पिंजरे में चली जाती। एक रात शहजादा अहमद को बाग की तरफ से एक पुरअसरार सुनहरी रोशनी आती दिखाई दी। तजस्सुस के मारे वो खामोशी से बाग में पहुंचा और छुपकर ये सारा तिलिस्माती मंजर देख लिया। उसने परियों का गीत भी सुना और मलका के लिबास में चांद की तरह दिमकती इस सच्ची शहजादी को भी देखा। गीत के बोल सुनते ही शहजादा अहमद के जहन में एक जोरदार झुमाका हुआ। अचानक उसके जहन के पर्दों पर वो धुंधली यादें चलने लगी जो उस बेहोशी और कैद के दौरान उसके लाशऊर में महफूज रह गई थीं। उसे याद आया कि कैसे एक नर्म और नाजुक हाथ घंटों बैठकर उसके जिस्म से सुइयां निकालता था। उसे वो धीमी आवाजें याद आने लगी जब महक तन्हाई में खुद से बातें करती, कभी उसके बेजान पड़े जिस्म को मुखातिब करती और कभी थक कर खुद ही हंस पड़ती। सारी सच्चाई रोजे रोशन की तरह अया हो गई कि उसे इस अजियतनाक अजाब से निकालने वाली और जान बचाने वाली असल में ये नाम नहाद खादमा महक थी और जिस मक्कार औरत से उसने शादी की है वो दरअसल वही जालिम चुड़ैल सबीला है। सुबह होते ही शहजादा अहमद ने बड़ा दरबार बुलाया और सबीला को मुजरिमों के कटहरे में खड़ा कर दिया। शहजादा अहमद का गजबनाक जलाल देखकर और उसकी मियान से निकलती चमकती तलवार के खौफ से सबीला का सारा तिलिस्म टूट गया। उसका वो खूबसूरत और मासूम रूप पुल भर में गायब हो गया और वो अपनी असली खौफनाक चुड़ैल के रूप में सबके सामने आ गई। शहजादा अहमद के शाही जादूगरों ने फौरन उस मक्कार चुड़ैल को मजबूत जादुई जंजीरों में जकड़ लिया और उसे हमेशा के लिए एक गहरे अंधे कुएं में कैद कर दिया गया। दरबार के बाद शहजादा अहमद महक के पास आया और नदामत से घुटनों के बल बैठकर उससे दिल की गहराइयों से माफी मांगी। रहमदिल महक ने उसे माफ कर दिया और पहली बार अपना तारुफ करवाते हुए बताया कि वो कोई खादमा नहीं बल्कि दरअसल उसी मुल्क की शहजादी है जहां से वो ये तिलिस्मी पिंजरा लाया था। ये जानकर शहजादा अहमद एक अजीमुशान लश्कर और पूरे शाहाना इज्जत व वकार के साथ शहजादी महक को लेकर उसके वालिदैन की सल्तनत पहुंचा। बूढ़े बादशाह और मलका अपनी लौडली बेटी को बरसों बाद जिंदा सलामत देखकर खुशी से रो पड़े। सालों की जुदाई का दुख और दर्द उन आंसुओं में बह गया। ये जज्बाती मलाप देखकर शहजादा अहमद इत्मीनान से मुस्कुराया और उसने बादशाह से शहजादी महक का हाथ मांग लिया। बड़ी धूमधाम से शहजादा अहमद और शहजादी महक की शादी अंजाम पाई और यूं बरसों तक सुइयां चुनने वाली असली और सच्ची शहजादी हमेशा के लिए शहजादा अहमद के दिल और उसकी सल्तनत की मलका बनकर हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगी। सच की चमक वक्ती तौर पर फरेब की धुन में छुप तो सकती है मगर मिट नहीं सकती। सबर, खुलूस और नेक नियति का सिला देर से सही लेकिन मिलता जरूर है, जबकि धोखे और मक्कारी से बनाई गई इमारत हमेशा रेत की दीवार ही साबित होती है। Oh